नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टेंटोरियम सेरेबेलाई। ठीक, प्रीवियसली स्टार्ट किया था अपन ने फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर। ठीक है, फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर में फर्स्ट अपन ने कंप्लीट किया था क्या, फाक सेरिब्री। ये था फाक सेरिब्री, ये अपन ने कंप्लीट किया था। सुपेरो लैटरल व्यू देखा था अपन ने, ठीक है ना। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ना, यही क्या है, टेंटोरियम सेरेबेलाई आज का हमारा टॉपिक। ओके, चलिए वन बाय वन अपन इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये होता क्या है, कैसा होता है, टेंट शेप, ठीक है ना, है क्या, फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर, टेंट शेप फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। और ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्मिंग द रूफ, किसकी रूफ, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की। क्लियर इतना बेटा। तो क्या क्या देखना है हमें यहाँ पर, इसका शेप कैसा है और ये क्या फॉर्म कर रहा है, रूफ ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, चलिए एक डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम आप देखो, ये इससे समझने की कोशिश करो बेटा। ये क्या है अपना सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम के बाद अपने पास ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मिड ब्रेन, ठीक। मिड ब्रेन के बाद ये एलिवेशन क्या है, पॉन्स, और ये वाला एलिवेशन अपना है मेड्यूला, और ये स्ट्रक्चर है अपना क्या, स्पाइनल कॉर्ड। पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेरिबेलम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको। पहला पॉइंट ये क्या है अपना सेरिब्रम। सेरिब्रम में कितने लोब, चार, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये वाला पार्ट क्या है, मिड ब्रेन, ये है पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम और ये स्पाइनल कॉर्ड। मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें समझना क्या है, क्या, टेंटोरियम सेरेबेलाई। सिंपल सी बात है, ये जो हमारा मिड ब्रेन है ना, इसके लोअर पार्ट से ध्यान देना बेटा। यहाँ पर इस लाइन को बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ये दिख रहा है एक लाइन, यही फोल्ड है क्या, ड्यूरा मैटर का, ड्यूरा मैटर के मेनिंजियल लेयर से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसी फोल्ड को ही क्या बोलते हैं अपन, या किस नाम से जानते हैं, टेंटोरियम सेरेबेलाई। अब ये कर क्या रहा है, देखो नीचे की तरफ क्या है, इसके इस फोल्ड के नीचे की तरफ है सेरिबेलम और ऊपर की तरफ है सेरिब्रम का ऑसिपिटल लोब। मीन्स ये जो फोल्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, ये हमारी क्रेनियल कैविटी को इस फोल्ड ने क्या किया, सुप्राटेंटोरियल और इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा ना बेटा। कहाँ पर है, ऑसिपिटल लोब किसका, सेरिब्रम का, और सेरिबेलम इन दोनों के बीच में है ना। तो ऊपर की तरफ सुप्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट और नीचे की तरफ इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। क्लियर इतना। दूसरा पॉइंट, जो इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट होता है ना बेटा, वो कहाँ पर है, वहाँ पर क्या होगा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर कंटेन होंगे, एक तो हाइंड ब्रेन, ये आपको दिख रहा है हाइंड ब्रेन, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और कौन सा पार्ट, तो आपका आंसर है लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। क्लियर, ओके। अब इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें मेंशन करना है या क्या क्या चीज़ें देखना है, ठीक है। तो क्या क्या देखना है अपन को, पहला तो अपन को देखना है मार्जिन, कितने मार्जिन है इसमें, दो मार्जिन हमें देखना है, कितने, दो, ठीक। और सरफेस, सरफेस कितनी देखनी है अपन को, दो सरफेस। चलिए इनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। मार्जिन कौन कौन से होंगे, एक तो फ्री एंटीरियर मार्जिन और आउटर अटैच मार्जिन, ठीक है। और सरफेस कितनी होंगी, दो, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। तो एक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्रेनियल फोसा के थ्रू देखते हैं अपन, कुछ बोनी लैंडमार्क्स होंगे, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं क्या, टेंटोरियम सेरेबेलाई। ओके, ये अपन ने स्कल को कैसा कट किया हुआ है, ऊपर वाला वॉल्ट अपन ने हटा दिया है, मीन्स हॉरिजॉन्टल सेक्शन देख रहे हैं। अब इसके फ्लोर में अपन को कुछ बोनी प्रोजेक्शंस मिलेंगे, मैं उनको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको क्या समझना है, ये स्ट्रक्चर
ये दोनों साइड होगा, राइट और लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये यहाँ पर आपको वेरी इम्पोर्टेंट एक क्या मिलेगा, ऐसे ही प्रोसेस। तो एक ये प्रोसेस, दूसरी ये प्रोसेस। तो ये क्या, कौन सी प्रोसेस, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बेटा, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ठीक है। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ठीक। ऊपर की तरफ एथेमॉइड बोन, ऑर्बिटल सरफेस, हमें ये सब डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ इस पॉइंट की आवश्यकता है, ये जो बोनी प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट आंसर आपके लिए क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ये वाला पार्ट क्या होगा भाई, ये पार्ट है अपना ये ट्यूबरकुलम सैली। थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलेगा अपन को, थोड़ा सा बस कुछ देर आप ध्यान दें यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर, ये क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पर जब अपन फाक सेरिब्री पढ़ रहे थे तो एक वर्ड आया था क्या, क्रिस्टा गैलाई, ठीक है। एंटीरियर एंड उसका वहीं से लगा हुआ था। तो ये है वो स्ट्रक्चर, क्रिस्टा गैलाई। कुछ छोटे छोटे फोरामेना मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये क्या है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथेमॉइड, ठीक। यहाँ पर बस इतना ही समझना है अपन को, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एक फोसा फॉर्म हो गया। दूसरा यहाँ पर कुछ और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा बेटा, ये स्ट्रक्चर, ये, और सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आपको दूसरे साइड भी मिलेगा। ये क्या है, अब समझते हैं अपन वन बाय वन सारी चीज़ों को, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आपको एक बोनी फोरामेन मिलेगा। ये इस फोरामेन का नाम क्या है भाई, इस फोरामेन का नाम है फोरामेन मैग्नम, ओके। अब चलते हैं अपन अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे, मीन्स ओरिजिनल टॉपिक पे। टेंटोरियम सेरेबेलाई मीन्स इसकी दो मार्जिन हमें देखना और दो सरफेस। ये नॉमेनक्लेचर हो गया। अब ये पार्ट क्या है भाई, ये है सुपीरियर एज ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। क्या है ये, सुपीरियर एज ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। इसको भी मेंशन कर दें, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। सुपीरियर एज या बॉर्डर, ठीक है, एज ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। अब आते हैं अपन मार्जिन्स के ऊपर। इसके हमें दो मार्जिन पढ़ना है। पहला क्या, एंटीरियर या फ्री मार्जिन, जो शेप कैसा होगा उसका, यू शेप फॉर्म करता है, और वो यू शेप ही क्या करता है, देखो यहाँ पर देखो, नॉच फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, एंटीरियर फ्री मार्जिन। एंटीरियर फ्री मार्जिन, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना स्ट्रक्चर, कहाँ से अटैच है। पहला पॉइंट आपको आंसर क्या होना चाहिए, कहाँ से अटैच है, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। और ये जो पार्ट है ये कहीं से अटैच नहीं है। अब
इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, एंटीरियर फ्री मार्जिन। सिर्फ एक ही पार्ट से अटैचमेंट है इसका, कहाँ से, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ये बोनी लैंडमार्क्स है ना अपन जो ऑरेंज कलर में अपन ने दिखाया, ठीक है, तो यहाँ से अटैचमेंट है इसका। और ये कैसा फॉर्म हो रहा है, देखो यू शेप, ठीक, ये क्या फॉर्म कर रहा है, टेंटोरियल नॉच, और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, पैसेज। वो कौन सा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एंटीरियर फ्री मार्जिन, ठीक है, जो यू शेप एंड फ्री है, ठीक। दूसरा पॉइंट अपन को ध्यान देना है यहाँ पर, ये कौन सा स्ट्रक्चर, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, डॉर्सम सैली, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था, ट्यूबरकुलम सैली और ये डॉर्सम सैली। एक बीच में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हाइपोफिशियल, या कहना चाहिए पिट्यूटरी फोसा, ठीक है, फोसा फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। जब अपन डायफ्रैग्मा सैली पढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस अपन को समझ में आ जाएगी। क्लियर ना बेटा, चलो आगे चलते हैं। तो ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, और ये क्या है, पेट्रस टेम्पोरल बोन। पेट्रस टेम्पोरल बोन का ध्यान दो यहाँ पर। तो दूसरा मार्जिन अपन देख लेते हैं, कौन सा, आउटर या अटैच मार्जिन। ये फ्री मार्जिन, दूसरा आउटर या अटैच मार्जिन। कहाँ कहाँ से अटैच है, पहला पॉइंट ध्यान देना बेटा, मैं इसके ऊपर ही बना रहा हूँ। ये वाला पार्ट कहाँ से अटैच है, देखो, ये देखो, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। और जैसे ही ये अपेक्स तक आता है, कहाँ, किसके अपेक्स तक, अपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन, उसके पास में ही, बस गैप दिखा रहा हूँ, उसके पास में एक इम्पॉर्टेंट आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, देखते हैं अभी अपन, ये वाला पार्ट, ये अटैच मार्जिन है बेटा, ठीक है, ये हो गया हमारा अटैच मार्जिन। दूसरा यहाँ पर भी दिखा देते हैं, तो ये रहा, ये अटैच मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी बोन का एंगल होगा, पैराइटल बोन का, ठीक है। और यहाँ पर अब ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक लैंडमार्क, या कहना चाहिए एक स्ट्रक्चर, ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन में क्या होगा, वहाँ पर एक सल्कस प्रेजेंट होगी, ट्रांसवर्स सल्कस। उसी ट्रांसवर्स सल्कस के लिप से कौन अटैच होता है, हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई, ठीक है। ये ऐसे मत समझ जाना कि इसके नीचे है, ये ऊपर की तरफ में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये बोनी फोरामिना नीचे की तरफ होगा, ये हम फ्लोर देख रहे हैं अपने क्रेनियम का, ठीक है, क्रेनियल कैविटी का। तो ये लेटरल, पोस्टेरो लेटरल कहाँ से अटैच है, ये ट्रांसवर्स सल्कस होती है हमारे ऑसिपिटल बोन में, ठीक है, वहीं से ट्रांसवर्स सल्कस की लिप से ये अटैच होता है, कौन, हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई। तो ये हो गया अपने का टेंटोरियम सेरेबेलाई का अटैच मार्जिन, ठीक है। कहाँ कहाँ से अटैच है, पहला पॉइंट पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, दूसरा पॉइंट ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पेट्रस टेम्पोरल, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको समझाना है, कौन सा, ट्रांसवर्स सल्कस ऑन द ऑसिपिटल बोन। वहाँ पर एक ट्रांसवर्स सल्कस होती है उसकी लिप से, मीन्स वहाँ पर कुछ ग्रुप्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये उसी से अटैचमेंट दिखाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा क्या, अटैच मार्जिन। यहाँ पर पहला पॉइंट मेंशन करो पहले, ये कौन सा है, फ्री मार्जिन। एंटीरियर फ्री मार्जिन। और दूसरा ये कौन सा है, ये जो चारों तरफ से अटैच्ड है, ये क्या है, ये अटैच मार्जिन, आउटर अटैच्ड मार्जिन। तो ये दो मार्जिन की बात कर ली हमने, ठीक है। फ्री मार्जिन, एंटीरियर या फ्री मार्जिन, और दूसरा आउटर या अटैच मार्जिन। तो ये दोनों पार्ट हो गए हमारे टेंटोरियम सेरेबेलाई के। अब आते हैं अपन इस पॉइंट पे, ये जहाँ पर ये वाला पार्ट है ना, एंटीरियर फ्री मार्जिन और अटैच मार्जिन दोनों क्रॉस हो रहे हैं। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, अपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन, ठीक है, अपेक्स होगा पेट्रस टेम्पोरल बोन का। वहाँ पर ये जब क्रॉस होते हैं तो देखो आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या फॉर्म होगा,
ये एक ट्रायंगुलर एरिया, और ये जो लेयर बन रही है ये क्या फॉर्म कर दी, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये क्या फॉर्म हुआ, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द कैवर्नस साइनस। तो ये एक एरिया पूरा बन गया। इस एरिया का नाम क्या है, इस एरिया का नाम है ट्रायंगुलर एरिया। इसका नाम क्या है बेटा, ट्रायंगुलर एरिया। और इस ट्रायंगुलर एरिया की स्पेशलिटी क्या है, इस ट्रायंगुलर एरिया की स्पेशलिटी है यहाँ से थर्ड और फोर्थ नर्व, कौन कौन से नर्व, थर्ड फोर्थ, तीसरी और चौथी क्रेनियल नर्व यहाँ से पेयर्स करती हैं। ठीक है, ये अपेक्स के पास, ये ध्यान देना, यहाँ पर जहाँ पर अटैच मार्जिन और फ्री मार्जिन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर से, ये ट्रायंगुलर एरिया से थर्ड एंड फोर्थ नर्व क्या करती हैं, पेयर्स करती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। छोटी सी जगह हमने छोड़ के रखी है यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर है क्या, अपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। इसके बिल्कुल पास में ही एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कुछ पिंक कलर में नहीं, ऑरेंज कलर में दिखा देता हूँ आपको। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। कहाँ पर मिलेगा, ये जो अपेक्स है हमारे पेट्रस टेम्पोरल बोन का, उसके बिल्कुल नज़दीक में आपको क्या मिलेगा, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। और इस ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को एक ये क्या है, ये हमारे ड्यूरा मैटर का एक क्या है, इवेजिनेशन। इस इवेजिनेशन से क्या फॉर्म हुआ, एक केव फॉर्म हुआ, इस रिसेस फॉर्म हुआ। इस रिसेस को किस नाम से जानते हैं बेटा, इस रिसेस को किस नाम से जानते हैं, मैकल्स केव या ट्राइजेमिनल केव। तो ये क्या बन गया अपना, मैकल्स केव या ट्राइजेमिनल केव। यहाँ से 1 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है, मैकल्स केव। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये है क्या, इवेजिनेशन किसका, inferior लेयर ऑफ द टेंटोरियम सेरेबेलाई, मीन्स फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। उसके द्वारा एक रिसेस फॉर्म हुआ। इस रिसेस का नाम क्या दे दिया गया, मैकल्स केव। ठीक है, या ट्राइजेमिनल केव। क्लियर इतना, ये ट्रायंगुलर एरिया हमने समझ लिया, मैकल्स केव समझ लिया, और ये अंदर स्ट्रक्चर है क्या, ऑरेंज कलर में जो दिखाया अपन ने, ये है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। क्लियर। अब चलिए देखते हैं, हमने क्या बोला पहले ही पॉइंट में, फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ध्यान दो, यहाँ पर ये जो पूरा अटैच मार्जिन है, इसको अपन क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, और ये सारे स्ट्रक्चर्स इसके नीचे होंगे। ठीक है, मैं डार्क करके फिर उसके बाद बात करता हूँ। ये पूरा फ्लैप फॉर्म हो गया है ना, फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। इस स्ट्रक्चर को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, टेंटोरियम सेरेबेलाई। टेंटोरियम सेरेबेलाई। ठीक, यही है वो स्ट्रक्चर, और ये अटैच मार्जिन है और ये फ्री मार्जिन है। ठीक है, सिंपली आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना क्या, टेंटोरियम सेरेबेलाई। ठीक है, अटैचमेंट हमने देख लिया कहाँ कहाँ से अटैच है, फ्री मार्जिन भी देख लिया कि ये सिर्फ एक ही जगह से अटैच है। अब पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट क्या होता है, मार्जिन्स। तो ये मार्जिन, कुछ एरियाज, मैकल्स केव, ये सब कंप्लीट होता है। अब अपन देखते हैं इसमें क्या, इसके रिलेशन। कुछ साइनसेस से इसका, वेरी इंपॉर्टेंट साइनसेस से इसका रिलेशन होता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सुपीरियर एज ऑफ पेट्रोजल बोन। तो यहाँ पर क्या, पेट्रोजल टेम्पोरल बोन, ये पेट्रोजल कह रहा हूँ, पेट्रस टेम्पोरल बोन। यहाँ पर आपको एक साइनस मिलेगा, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। मैं एक तरफ अभी दिखाता हूँ, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, ये ठीक, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस पहला साइनस, जिससे हमारे टेंटोरियम सेरेबेलाई का रिलेशन देखना है अपन को।
तो ये सुपीरियर पेट्रोसल। उसके बाद दूसरा ट्रांसवर्स साइनस, तो ये रहा ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट साइनस होता है इसके रिलेशन में, कौन सा? स्ट्रेट साइनस। यहाँ पर देखो बेटा, एक इम्पॉर्टेंट, ये एक वेन, ग्रेट सेरिब्रल वेन, ठीक है, और ये साइनस, कौन सा साइनस? स्ट्रेट साइनस, ठीक है। और ये राइट ट्रांसवर्स साइनस को ज्वाइन कर रहा है। अब इधर भी बना देते हैं, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर अपने पास आ गया। ये कौन सा साइनस है? ये स्ट्रेट साइनस। ये कौन सी वेन है? ये है ग्रेट सेरिब्रल वेन, ग्रेट सेरेब्रल वेन। ये कौन सा साइनस? सुपीरियर पेट्रोसल, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। ये कौन सा साइनस दोनों साइड में है? ये वाला कौन सा है? ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। और ये वो एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग किसकी है? सुपीरियर सैजिटल साइनस, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर सैजिटल साइनस। हमें इसके रिलेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाने हैं? पहला पॉइंट सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, ठीक है। दूसरा, ये राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या है? ट्रांसवर्स साइनसेस, ठीक। और तीसरा ये साइनस कौन सा? स्ट्रेट साइनस। तो इसका नाम भी दे दीजिए आप, ये कौन सा साइनस है? स्ट्रेट साइनस। इतने साइनस का रिलेशन दिखाना है। कौन कौन से का दिखाना है? फिर से एक बार, पहला पॉइंट सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, ये साइनस का रिलेशन। दूसरा, तीन साइनस हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको ही अपन को इसके रिलेशन में दिखाना है। किसके? टेंटोरियम सेरेबेलाई के। दूसरा ट्रांसवर्स, और तीसरा स्ट्रेट साइनस, ठीक। ये तीन साइनसेस का रिलेशन टेंटोरियम सेरेबेलाई से अपन को दिखाना है। और भी होते हैं यहाँ पर सिग्मॉइड साइनस, वो अपन यहाँ शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, ये रिलेशन समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट में बात करते हैं अपन सरफेस। कितनी सरफेस होती हैं? तो इसकी दो सरफेस होती हैं। कौन कौन सी? एक तो सुपीरियर और दूसरी इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर समझते हैं अपन इस डायग्राम से, ये वाला पॉइंट, ये इससे, ये स्ट्रक्चर से। देखो, एक ये सरफेस दिखाई दे रही है, ये वाली, जहाँ से कौन लगा हुआ है? इसके संपर्क में, रिलेशन में कौन सा स्ट्रक्चर है? पोस्टीरियर एंड ऑफ फॉक्स सेरिब्री। ये ग्रीन कलर वाला पार्ट पूरा क्या? टेंटोरियम सेरेबेलाई। इसके सुपीरियर सरफेस से कौन रिलेटेड है? पोस्टीरियर एंड ऑफ फॉक्स सेरिब्री। और इसकी जो सुपीरियर सरफेस है वो कैसी है? तो शेप में कैसी दिखेगी आपको? कॉन्वेक्स। लेकिन इन्फीरियर सरफेस कैसी है इसकी? इन्फीरियर, इसकी इन्फीरियर सरफेस कैसी है? कॉनकेव। और उसकी कॉनकेविटी किस पर फिक्स होती है? ध्यान दो यहाँ पर, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? सेरिबेलम का ये क्या है? कॉन्वेक्स वाला पार्ट, जिसमें इन्फीरियर सरफेस, टेंटोरियम सेरेबेलाई की इन्फीरियर सरफेस की कॉनकेविटी इस पर फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। तो ये इन्फीरियर सरफेस। दूसरा पॉइंट, इसके रिलेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट फोल्ड होता है? फॉक्स सेरेबेलाई, ठीक है। तो ये दो सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स। इन्फीरियर सरफेस कैसी है? कॉनकेव। सुपीरियर सरफेस के रिलेशन में कौन है? फॉक्स सेरेब्री। इन्फीरियर सरफेस के रिलेशन में कौन है? फॉक्स सेरेबेलाई। क्लियर बेटा? ओके। तो ये होता है कंप्लीट हमारा क्या? टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये जो पूरा फोल्ड हमने पढ़ा,
किसका? ड्यूरा मैटर का। ठीक है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को, मीन्स यहाँ पर अपन ने मेंशन नहीं किया, 1 मिनट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, बस 3 फोसा यहाँ पर बता दो आप। ये कौन सा फोसा है? ये पूरा एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये वाला कौन सा है? मिडल क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा। ठीक, और ये पूरा कौन सा फोसा है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो ये फोसा आपको समझ में आ रहा होगा कि इस फोसा की क्या बना रहा है? छत बना रहा है। कौन? टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये पूरी तरह से ऐसे पैक कर रहा है, और नीचे की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। जैसे मान लो कि ये क्या है? टेंटोरियम सेरेबेलाई है, तो नीचे ये स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या है ये? फोरामेन मैग्नम। पहला तो मैं फोरामेना ही बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हमने इसको हॉरिजॉन्टली सेक्शन लिया है, फ्लोर देख रहे हैं। ठीक है ना, किसका? क्रेनियल कैविटी का। ठीक, तो ये हमको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, ये जो यू शेप मार्जिन है, किसका मार्जिन? फर्स्ट मार्जिन एंटीरियर या यू शेप या फ्री मार्जिन, ये क्या फॉर्म करता है? टेंटोरियल नॉच। और टेंटोरियल नॉच के ऊपर की तरफ सुप्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट, और नीचे की तरफ इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट। ठीक है, इतना समझना है अपन को। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या? टेंटोरियम सेरेबेलाई, फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। ओके, मे बी मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जैसा भी हो बेटा, आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, थैंक यू।